समर करना ही करे न जनाबे आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके पश्चात आगे तुम तुम तो हाक काल हाक जन लावा, यानी कि कृष्ण लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम तो काल हाक जन लावा, यानी कि आप जो है वो मुझे बार बार जो है काल को बुलाने का, मेरे लिए काल को बुलाने का आह्वान कर रहे हो, काल को पुकारने का कार्य कर रहे हो। यानी तुम तो काल हाक, काल यानी कि काल को हाक माने बुलाने का कार्य कर रहे हो, मेरे लिए तुम काल को पुकारने का कार्य कर रहे हो। बार बार मोए लाग बुलावा, यानी बार बार मेरे लिए बुला रहे हो उसे काल को। सुनत लखन के वचन कठोरा, यानी कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परसु सुधार धरेउ कर घोरा, इनकी जो फरसा है वो सीधा करके रख लिया, यानी मारने के लिए तैयार हो गए, फरसा को मारने के लिए तैयार कर लिया। अब जन देव दोष मोह लोगू, आगे कह रहे हैं कि अब जन दे दोष मोह लोगू, यानी कि हे लोगों, समाज में बैठे हुए व्यक्तियों, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटवादी बालक बद जोगू, यानी कि कटवादी यानी कि कड़वी बात करने वाला, बालकू माने बालक, बद जोगू यानी कि बद के योग्य है, अब तो इसका बद निश्चित है। ये कड़वी कड़वी बात करने वाला जो बालक है, अब तो इसका मरना तय है। और सभी लोगों से मैं कह देता हूं कि अब मेरा कोई दोष नहीं है। आगे बाल बोल के बहु में बाचा, यानी बाल बिलो के बालक समझकर, बालक जानकर, बहुत में बाचा, कई बार मैंने इसे छोड़ दिया है। अब यही मनेहार भा साचा, अब यह सच्चे अर्थों में मरने योग्य, अब ये नहीं बचने वाला। मनेहार भा साचा, यानी कि अब ये सच्चे अर्थों में मरने वाला है, बच्चा समझकर मैंने इसे कई बार छोड़ दिया है। कौशिक का क्षमेव अपराधु, कौशिक कहा, कौशिक यानी विश्वामित्र जी बीच में बोले और उन्होंने कहा कि क्षमेव अपराधु, क्षमेव माने क्षमा कर दीजिए, अपराधु माने अपराध, यानी कि इस बालक के यानी कि इस लक्ष्मण के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गिनई न साधु, यानी कि आगे क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी के, बाल दोष यानी बच्चों के दोष और गुण माने गुणों को गिनई न साधु, यानी साधु लोग, सज्जन लोग, सन्यासी लोग नहीं गिनते हैं। यानी कि विश्वामित्र जी का कहने का तात्पर्य है कि इसको आप क्षमा कर दीजिए। साधु लोग जो सज्जन और संत लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोष को नहीं गिनते। गलत है तो कोई बात नहीं, बालक है, बालक समझकर, अच्छा है तो कोई बात नहीं, तो इनके गुण और दोषों को अच्छे लोग जो है गिनते नहीं है, गलती के रूप में नहीं लेते। आगे कर खर कोठार में अकुरन कोई, यानी कि फिर दोबारा से परशुराम जी अपने बारे में बखान करने लग गए कि खर कोठार में अकुरन कोई, खर यानी कि मेरा जो फरसा है, वो मेरा कोठार जो है वो कैसा है, खतरनाक है। और मैं अकुरन को ही, क्रोही और अकुरन यानी कि बिना किसी करुणा के, कर कोठार में अकुरन कोई यानी कि कठोर कोठार है मेरे पास, और मैं अकुरन यानी कि बिना किसी पे करुणा किए, कोई माने क्रोधित होता हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है, क्रोधी स्वभाव है, और मैं किसी पर दया भाव, करुण भाव पैदा नहीं होता मेरे मन में, मैं किस सब पर क्रोध करने का कार्य करता हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे कौन है, अपराधी है कौन सा, गुरुद्रोही यानी कि गुरु का अपमान करने वाला। भगवान मेरे गुरु ने, मेरे गुरु कौन मानते थे वो, शिव जी को, यानी कि शिव जी का अपमान करने वाला, मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी मेरे सामने है, और मेरे पास मेरा कठोर फरसा भी है, और मेरा जो स्वभाव है वो बिना किसी करुणा किए मैं किसी पर दया भाव नहीं
करता हूँ। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, उत्तर देत यानी ये मुझसे क्या कर रहा है, उत्तर पे उत्तर दे रहा है, यानी प्रतिवाद करने का कार्य कर रहा है, मेरी बात को काट रहा है। उत्तर देते, देत मतलब है प्रतिवाद करना, मेरी बात को काटना, बार बार मुझे उत्तर देना। छोड़ बिन मारे, इसके बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ता हूँ। तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक मतलब केवल विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसे मैं जिंदा छोड़ूंगा। समझ में आई? यानी कहने का है, दोनों पंक्तियों को देखते हैं दोबारा। कर कुटार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यानी कि परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पास कठोर कुठार है, फरसा है, और मैं बिना किसी पर दया या करुणा किए ही क्रोध करता हूँ, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी है। और उत्तर देत छोड़ बिन मारे, और मुझसे क्या कर रहा है, उत्तर प्रत्युत्तर भी कर रहा है, मेरे साथ बहस कर रहा है। उसके बाद भी मैं अगर मैं इसे बिन मारे छोड़ता हूँ, तो केवल कौशिक शील तुम्हारे के, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसे छोड़ूंगा। न तो यही काट कुठार कठोरे, न तो यही काट, नहीं तो मैं इसे यहीं पर काट देता, कुठार कठोर यानी कठोर फरसे से मैं इसे यहीं पर काट देता। और गुरही उरिन होते श्रम थोड़े, और गुरही उरिन, गुरही माने गुरु के, उरिन माने ऋण से मुक्त होना, होते श्रम थोड़े, थोड़े से श्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यानी कह रहे हैं कि मैं अगर चाहता तो इसे क्षण मात्र में अपने कठोर कुठार से यहीं काट देता, इसकी मृत्यु यहीं हो जाती, और मैं गुरु ही ऋण होते श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से मैं थोड़े से श्रम में ही मुक्त हो जाता। गुरु के ऋण से मैं मुक्त होकर अपना इसे गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे गाद सुन, गाद सुन कह हृदय हसे, मुनि हरे हरे सूर। यानी कि विश्वामित्र जी मनी मन सोच रहे हैं, गाद सुन यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी कहे मन में हृदय हंसे, हृदय यानी मनी मन में हंस रहे, हृदय में ही हंस रहे कि मुनि ही माने परशुराम जी को हरे हरे सूझ, चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे सावन के अंधे को चारों तरफ हरा दिखाई देता है, ऐसे ही उन्होंने सारे क्षत्रियों को क्या है, एक जैसा समझ लिया है कि सारे क्षत्रियों को मैंने पराजित कर दिया है, मैंने पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, इसलिए उनको चारों तरफ क्या है, हरियाली हरियाली दिख रही है, यानी सारे क्षत्रियों को मैं परास्त कर सकता हूँ। मगर यहाँ पर कौन, भगवान श्री राम और लक्ष्मण है, उन्हें पहचान नहीं पा रहे। तो विश्वामित्र जी हृदय में हंस रहे हैं कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब आगे कह रहे हैं अय में खांड न उख में, अजौ न बूझ अबूझ, अय में खांड, अय में माने लोहे के खांड, माने खाना अखाड़ा, यानी एक तरीके का जैसे फरसा होता है ना, फरसे से बड़े आकार का, खांड जिसे बोलते हैं, खाड़ा जिसे बोलते हैं, लड़ने का अस्त्र होता है। तो अय में खांड यानी कि लोहे के खांड, और उख में माने ईख की खांड, हम जानते हैं देसी खांड या देसी जो शक्कर आती है उसे खांड बोला जाता है उससे। तो क्या कह रहे हैं कि लोहे के और ईख के खांड में अजौन बूझ अबूझ, जानते हुए भी अनजाने बन रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं महसूस कर रहे, यानी कि जानते हैं कि कोई न कोई दिव्य शक्ति है, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, ये जानते हुए भी, और अबूझ माने अनजान बन रहे हैं, जानकर भी ये जानना नहीं चाह रहे। ठीक है, आगे कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी फिर बोल दिए कि कहे लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनिशील तुम्हारा, हे मुनि, हे सन्यासी, आपके शील स्वभाव को नहीं जानत विदित संसारा, ऐसा कौन है संसार में जो नहीं जानता है। यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को ऐसा कौन व्यक्ति है इस संसार में जो आपके स्वभाव को नहीं जानता हो। अब आगे कह रहे हैं, देखो फिर यहाँ पर ज्यादा व्यंग कर दिया है। मात पितई ऋण भयनी के, यानी माता पिता के, और ऋण माने ऋण से, भय नीके यानी कि साथ बहुत
अच्छी तरीके से आप ऋण से मुक्त हो गए हैं। यानी माता पिता और ऋण बहनी के यानी कि बहुत ही छोटे से श्रम के कारण बहुत जल्दी आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, केवल आप पर गुरु का ऋण रहा था सोच बड़ जी के, इसलिए वो आपके सोच का कारण था और वो बढ़ भी गया। यानी कि भगवान गुरु के ऋण को काफी समय हो गया और आप उसके सोच में थे कि गुरु का ऋण कैसे चुकाया जाए, और उसका जो गुरु का ऋण है वो आप पर बहुत अत्यधिक बढ़ भी गया है, ज्यादा हो गया है। जब समय हो गया तो क्या कह रहे हैं, जैसे हम किसी से पैसे उधार ले रहे हैं तो पैसे पे ब्याज लगती है, ऐसे ही गुरु का ऋण भी आप पे मुझे लगता है कि वो बढ़ चुका है, काफी हो गया है। यानी कि व्यंग कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं सो जन हमरे माथे काढ़ा, तो आप चाहते हो कि वो हमारे माथे पर हमारे द्वारा उतारा जाए। माथे काढ़ा का मतलब है मेरे द्वारा, मेरे भाग्य के द्वारा वो आप उस ऋण से मुक्त होना चाह रहे हैं, मेरे हाथों द्वारा आप उस ऋण से मुक्त होना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन भी बहुत हो गए, दिन चल गए यानी कि बहुत सारा दिन हो गया है गुरु के ऋण को, और ब्याज बढ़ बाड़ा, और ब्याज भी अत्यधिक बढ़ गई होगी। जब काफी दिन हो गया ऋण को लिए हुए, समय ज्यादा हो गया तो ब्याज भी लगेगी उस ऋण पर, तो ब्याज भी बढ़ गई है। अब आगे कह रहे हैं अब आने व्यवहारिया बोली, अब आनिया व्यवहारिया बोली, यानी कि अब आप किसी को व्यवहारिया माने हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। अब आनिया व्यवहारिया बोली यानी कि अब व्यवहारिया यानी कि किसी भी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत दऊं मैं थैली खोली, तुरंत मैं अपनी थैली खोलकर उस ऋण को चुका दूंगा। आप किसी व्यवहारिया यानी कि हिसाब किताब करने वाले किसी व्यक्ति को बुला लीजिए और मैं तुरंत अपनी जो है थैली खोलकर और उसको ऋण से मुक्त कर दूंगा। यानी कि ज्यादा बड़ा व्यंग कर दिया है यहाँ पर। माता पिता का ऋण से हम समझें पहले, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि माता पिता और ऋण वहनी के बहुत बड़ा व्यंग है। यानी कि माता पिता के ऋण से मुक्त होना का क्या मतलब है कि परशुराम जी से उनके पिता भृगु ने उनके माता के शीश को अलग करने का आदेश दे दिया कि मुझे तुम्हारी माता का शीश चाहिए, तो परशुराम जी ने अपनी माता का शीश काटकर पिता को सौंप दिया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरीके से मुक्त हो गए, केवल गुरु का ऋण रह गया था, उसे समय भी बहुत हो गया समय, और आप उसे मेरे हाथों द्वारा उसे चुकाना चाह रहे हैं, और दिन भी काफी समय हो गया तो ब्याज भी बढ़ गई होगी। इसलिए किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं थैली खोलकर उसे तुरंत चुका दूंगा। आगे देखिए, सुन कटु वचन सुन कटु वचन कुठार सुधारा। सुन कटु वचन यानी कि लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर उन्होंने अपना फरसा सुधार लिया, यानी कि मारने के लिए एकदम तत्पर हो गए। और क्या हुआ फिर, हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभी सभा में हाहाकार मच गया कि ये तो बिल्कुल मारने के लिए उद्रत है। भृगुवर परस दिखावो मोही, आगे फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं भृगुवर परस दिखावे मोही, यानी कि भृगु के पुत्र आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचु नृपदोई, विप्र विचार बचु नृपदोई, विप्र विचार यानी कि मैं तो ब्राह्मण समझकर, बचु नृपदोई हे राजाओं के शत्रु, नृपदोई यानी वो कहते हैं कि क्षत्रियों का मैं शत्रु हूं, तो उन्होंने कहा कि हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर आपसे बचना चाह रहा हूं या आपसे युद्ध नहीं करना चाह रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, आपको मुझे लगता है कि सुभट रन गाड़े यानी कि रण क्षेत्र में आपको सुभट माने वीर योद्धा कभी भी नहीं मिले हैं। आपको रण भूमि में अच्छे वीर योद्धा नहीं मिले या फिर अच्छे वीर योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आपने घर के बाड़े में ही यानी घर के अंदर ही अपनी वीरता दिखाई होगी। यानी यहाँ पर भी उन्होंने भयंकर व्यंग कर दिया कर लक्ष्मण जी ने। यानी क्या कह रहे हैं
कि भृगुबर परसु दिखावे मोहि विप्र विचार बचु नृप दुई मिले न कबो सुवट रन गाड़े तुझ देवता गढ़ई के वाड़े। यानी कि हे भृगुवर, हे भृगु के पुत्र, आप जो मुझे बार बार फरसा दिखाने का कार्य कर रहे हैं, और मैं ब्राह्मण समझकर, हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपसे बचना चाह रहा हूँ या युद्ध करना नहीं चाह रहा। मिलऊं न कबो सुवट रण गाड़े, आपको कभी भी रण क्षेत्र में, रणभूमि में अच्छे वीर योद्धा नहीं मिल पाए हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे द्विज देवता, ये ब्राह्मण देवता आपने घर के अंदर ही अपनी वीरता दिखाई होगी। अनुचित कही सब सब लोग पुकारे, अब तो सभा में भी कहने लगे कि तो अनुचित यानी कि एकदम ज्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल लक्ष्मण जी ने कर दिया। तो वो कह रहे कि अनुचित है, सभी सभा के लोग पुकारने लगे। रघुपति शयन नहीं लखन निवारे, रघुपति यानी श्री राम जी ने शयन ही माने नैनों से लखन निवारे, लक्ष्मण जी को शांत होने का इशारा किया। रघुपति जी ने, श्री राम जी ने अपनी आंखों से लक्ष्मण को शांत करने का इशारा दिया। अब लक्ष्मण, श्री राम जी कह रहे हैं लखन उत्तर आहुत सरस, यानी लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो कैसे हैं, आहुति के समान। जैसे कोई यज्ञ चल रही है तो लक्ष्मण जो उत्तर दिए तो वो आहुति यानी कि उस आग को और अत्यधिक तीव्र करने के समान है। सरस भृगुवर क्रूप कृषाण, सरस भृगुवर, भृगुवर यानी कि भृगु के पुत्र, भृगु पुत्र परशुराम की कोप माने क्रोध, कृषाण माने आग, यानी कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लखन के उत्तर आहुति के समान है। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुलवान, बढ़त देख, इसको बढ़ता देखकर, जल सम वचन, जल के समान वचन, बोले रघुकुलवान यानी रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान वचन बोले उसे बढ़ता देखकर। एक बार देखिए इसे दोबारा, यानी कि लक्ष्मण, परशुराम जी का क्रोध वो आग के समान है, जिसमें लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान उसे आग को, उसकी क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बढ़त देख, इसे बढ़ता देखकर रघुकुल श्री राम जी जो है, रघुकुल के जो सूर्य श्री राम है, उन्होंने जल के समान अपने वचन बोले। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट